प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहेली नामक पाठ पढ़ा और उसको हमने पूर्ण किया। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, इसलिए हमें संस्कृत के प्रति अटूट स्नेह, प्रेम और ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। बिना संस्कृत के संपूर्ण ज्ञान अधूरा माना जाता है, इसलिए हमारी संस्कृति के बारे में और संस्कृत के बारे में पढ़ना अति अनिवार्य है। इसीलिए संस्कृत को देववाणी यानी देवताओं के द्वारा बोले जाने के कारण देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसको आज भी हम याद करते हैं? ऐसा कौन सा बलिदान दिया जिसके कारण महाराणा प्रताप के बारे में याद करते हैं, उसकी जयंती को मनाते हैं? तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था, यानी हमारा भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्रायः राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। यानी विदेशी ताकतों के पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के जो राजा थे, उनके शासन में प्रायः राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। यानी सब कुछ उन्हें ही मानते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे और उनकी सेवा में यानी उन्हीं मुगलों की सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे और भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के सम्मान और उसी अंधकार में यानी चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था, सब लोग मुगलों की गुलामी कर रहे थे, उनके सामने हाथ जोड़कर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उसी अंधकारमय समय के खंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के सम्मान, एक ज्वाला के समान, आत्मगौरव की मूर्ति के सम्मान और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। तो स्वतंत्रता की दीपशिखा के सम्मान, आत्मगौरव की मूर्ति के सम्मान और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे, यानी मेवाड़ के राजा बने। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण
स्मरण किया जाता है और महाराणा प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय यानी जिसके सम्मान कोई दूसरा नहीं होता है उसे अद्वितीय कहा जाता है। योद्धा के रूप में स्मरण यानी याद किया जाता है। तो महाराणा प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया और अपने 25 वर्ष के शासनकाल में महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी राज्य अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया और जीवन में अनेक बार विकट समस्या आने पर भी विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने अर्थात महाराणा प्रताप ने कभी भी राज्य यानी हार अथवा दीनता का प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ प्रातःकाल स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है और यह पाठ प्रातःकाल वीर योद्धा महाराणा प्रताप को याद करने का परिचय देता है, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके, जिसके में छात्र उनको पढ़कर अपने जीवन में एक नया उमंग, जोश और एक नई प्रेरणा प्राप्त कर सके। ये पाठ परिचय था। तो एक बार फिर से देखना। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के सम्मान, आत्मगौरव की मूर्ति के सम्मान और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी राज्य अथवा दीनता का प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ रहे हैं प्रातःकाल स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय देता है, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा को प्राप्त कर सके। तो यह पाठ परिचय था। यहाँ से अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। उत्सर्ग परंपरा त्याग की परंपरा की, उद्भव भूमि उत्पत्ति स्थान, प्रतापस्य यानी प्रताप की, पुण्य भूमि पवित्र भूमि, मेवाड़ राज्य को न जानती, को यानी कौन, न यानी नहीं, जानती यानी जानता। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान, त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता।
उत्सर्ग परंपराया उद्व भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमिम मेवाड़ राज्यम को न जानाति। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्य सुराणाम शौर्येण यूनानाम आत्म आहुत्या सतीनाम च जौहर परंपराया विश्वस्य जगति महतिम प्रसिद्धम अलभत। इदम राज्य, इस राज्य ने सुराणाम शौर्येण, वीरों की वीरता से, सुराणाम यानी वीर, शौर्येण यानी वीरता, वीरों की वीरता से, यूनाम आत्म आहुत्या, यूनाम यानी लोगों के आत्म आहुत्या यानी बलिदान से, सतीनाम च जौहर, सतियों या पतिव्रताओं के, जौहर परंपराया विश्व से जगति महतिम प्रसिद्धम अलभत, परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। तो इदम राज्य सुराणाम शौर्येण यूनानाम आत्महत्या सतीनाम च जौहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धम अलभत। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य संसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के संसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। तो मेवाड़ राज्य की सिंसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। अस्याम एव परंपराया महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमी वर्षे 1540 ईस्वी अब्दे। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। तो अस्याम परंपराया महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे 1540 ईस्वी अब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अभवत्। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालात् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। तो महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। पितु उदय सिंह से अंतरम प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य सौवयसे 32 तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपने आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान यानी विराजमान हुए। तो पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपने आयु के 32वें वर्ष में
मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्रामम या ग्रामे अभवत्। उसका राज्य अभिषेक यानी राज तिलक गोगुंदा गांव में हुआ। तो तस्य राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तो हमारा ये पहला पैराग्राफ इस प्रकार से था। तो एक बार फिर से देखना। उत्सर्ग परंपराया उत्तव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम सुराणाम शौर्येण यूनानाम आत्म आहुत्या सतीनाम च जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धम अलभत। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों की जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य से सिंसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रवर्ती वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिंसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। अस्याम ए परंपराया महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी अब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी सन 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालात् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसे। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। पितु है उदयसिंह से अंतरम प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य सौवयस्य 32 तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरोहण। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपने आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत्। उनका राज्य अभिषेक या उनका राज्य तिलक गोगुंदा गांव में हुआ। तो यह हमारा पहला पैराग्राफ था। धन्यवाद।